DI गोल्ड सीरीज आपके सामने है। मैं सबसे पहले आपका ध्यान लेके आना चाहूँगा जो एक बड़ा सेफ्टी फीचर है। अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, कमर्शियल में चलता है, हर तरीके की टेरेन में इसका काम होता है, तो ये प्रो प्लस बम्पर है। प्रो प्लस बम्पर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही एस्थेटिकली डिज़ाइंड और जो इसके रिक्वायरमेंट है इस श्रेणी के हिसाब से, उस फ्रंट रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत स्ट्रेंथेंड प्रो प्लस बम्पर नए ज़माने के डिज़ाइन के हिसाब से आपको मिलता है। आप फ्रंट में देख सकते हैं सोनालिका की बैजिंग है। यहाँ पर सोनालिका की बैजिंग के साथ साथ जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी 64% मैश ओपनिंग के साथ कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन को देने वाली फ्रंट ग्रिल है। इसके अंदर हनीकॉम्ब डिज़ाइन को इंटीग्रेट किया गया है ज़्यादा एयर फ्लो के लिए। अब हम बात करते हैं इसके गोल्डन ग्लो हेडलैम्प की। मैं अपनी टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार गोल्डन ग्लो हेडलैम्प को जलाकर बताएं। ट्रैक्टर आप जानते हैं सिर्फ दिन में नहीं, सीज़न के टाइम पे जब रात में भी काम होता है, पूरी विजिबिलिटी के लिए इसमें गोल्डन ग्लो हेडलैम्प्स विद LED DRL वो प्रोविजनिंग दी गई है। साथ ही साथ जो एक नया फीचर इसके अंदर दिया गया है वो है इसके लैम्प क्लैडर्स। तो ये साथ में लाइट्स को इंटीग्रेट करते हुए एक लैम्प क्लैडर्स की इसमें फंक्शनिंग को भी दिया गया है। अब हम देखेंगे इसका जो एयर क्लीनर है उसका डिज़ाइन भी यूनिक किया गया है। हेक्सागोनल कट में अगेन इसका जो यूनिक एयर क्लीनर डिज़ाइन है, इजी टू रिमूव है, एंड इससे क्या होता है कि जो क्लीनिंग है, जो इंस्पेक्शन है, क्लीनिंग है, वो एयर क्लीनर की बहुत आराम से कर सकता है किसान। साथ ही साथ मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम को एक बार इजी लिफ्ट बोनट को डेमोन्स्ट्रेट करें, जो कि गैस स्ट्रट के साथ इस ट्रैक्टर में आता है। आप देखेंगे कि कम एफर्ट में सिंगल पीस बोनट, इजी लिफ्ट बोनट विद बोनट लॉक, ये गोल्ड की नई तकनीकी डिज़ाइन से किए गए सारे फीचर्स हैं जो आपको मिलते हैं। इसके अंदर आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे। जस्ट आपका ध्यान में लेके आना चाहूँगा थ्रेश गार्ड की तरफ। रेडिएटर के आगे आप देखेंगे यहाँ पर विंग नट के साथ थ्रेश गार्ड दिया गया है, जहाँ थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, स्ट्रॉ रीपर है, इस तरीके की एप्लीकेशन में जहाँ पर ज़्यादा तूड़ी उड़ती है, धूल उड़ती है, उसमें डबल फिल्टरिंग का सिस्टम। फर्स्ट ये मैश जो हमने बात की, सेकेंड यहाँ पर जो थ्रेश गार्ड है जिसको आराम से निकालकर क्लीन भी किया जा सकता है, वो प्रोवाइडेड है। एयर फ्लो बहुत अच्छा है, कूलिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, जो फर्स्ट बिग एग्रीगेट है वो है इसका E3.5 इंजन। E3.5 इंजन की जैसे हमने आपको खासियत बताई थी, इस श्रेणी में ही नहीं, इससे दो ऊपर श्रेणी के भी ट्रैक्टर के बराबर या उससे ज़्यादा टॉर्क ये ट्रैक्टर आज दे रहा है। 220 न्यूटन मीटर की टॉर्क हमारे को DI 745 गोल्ड में मिलती है। टेम्परेचर मेंटेनेंस, मटेरियल चेंज, इस टॉर्क को झेलने के लिए जो स्ट्रेंथनिंग चाहिए वो सारी इस नए इंजन में E3.5 इंजन में इंटीग्रेट की गई है। ज़्यादा ताकत तो ये देता ही है, साथ साथ इसकी कम SFC होने की वजह से जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी इसमें बेटर निकलती है। लॉन्गेस्ट स्ट्रोक 131 mm के साथ ये ट्रैक्टर अपनी श्रेणी में सबसे ज़्यादा टॉर्क निकालता है। कम RPM चक्कर तोड़ने के कारण फ्यूल कंजम्पशन पर भी इसका अच्छा प्रभाव दिखता है। डीजल सेविंग कस्टमर को महसूस होती है। हम आगे बढ़ें, ये मैं आपका ध्यान इस साइड चाहूँगा जैसे हम बात कर रहे थे। आप देखिए इंटीग्रेटेड जो एग्जॉस्ट है उसकी डिज़ाइनिंग एग्जॉस्ट एल्बो की इस तरीके से की गई है कि कोई भी इंजन या फिर ड्राफ्ट में चलती हुई चीज़ों के समय कोई वाइब्रेशन, कोई कंपन, कोई भी चीज़ किसी भी तरीके का दुष्प्रभाव साइलेंसर या एग्जॉस्ट एल्बो पर नहीं डालती। साथ ही डिज़ाइनिंग में अगर आप बैंड देखें, दिस इज़ टू रिड्यूस द बैक प्रेशर। एलिप्टिकल मफलर के साथ जो हमने बात की थी, स्मूथ सिग्नेचर साउंड विद पावरफुल अंडरटोन। तो अभी हम जब ट्रैक्टर को चलाएंगे तब आप उस आवाज़ को भी महसूस कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इस ट्रैक्टर को हम बोनट को वापस बंद करते हैं।
फिर मैं आपको बाकी की चीज़ इसके बताता हूँ। सो अगेन आप अगर साइड पैनल में देखें, जो दोनों तरफ मॉडल का नाम बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद गोल्डन बैजिंग, ब्लेजिंग ब्लू PU मेटालिक कलर, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे को DI गोल्ड में एक्स्ट्रा मिलती हैं। अगर हम बात करें इसका फ्रंट एक्सेल ब्रैकेट, ये भी जो हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से संतुलित वजन के लिए, फ्रंट रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा चौड़ाई के साथ ये फ्रंट एक्सेल ब्रैकेट, मजबूत ब्रैकेट जिसपे पूरा आगे का भार आता है, उसको डिज़ाइन किया गया है। बाकी इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक पंप पहले से भी सोनालिका का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें किसान को ये एडवांटेज मिलती है कि दोनों पंप की ऑपरेशन फ्लो वो सेपरेट है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन या पावर लॉसेस इसके थ्रू नहीं होती है। कमिंग टू द क्लच, जैसे हमने बात की, फ्लाईव्हील को हार्डन किया गया है जिससे कि जो प्ले है क्लच और फ्लाईव्हील का, वो बहुत जल्दी वो प्ले नहीं आता, प्ले की सेटिंग बार बार नहीं करनी पड़ती, और अगर उसको अनदेखा किए तो उसका दुष्प्रभाव ये है कि क्लच की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। उन चीज़ों को हटाने के लिए यहाँ पर क्लच की हार्डनेस को बढ़ाया गया है। अब एक बार हम ट्रैक्टर पे एक बार ऊपर चढ़ के आपको जो क्लस्टर है, जो बाकी के फीचर्स हैं, वो मैं दूसरी तरफ से आपको बताता हूँ। एक मिनट माइक पढ़ना। सो अगर आप देखें यहाँ पर हैंड ग्रिप दिया गया है। अमूमन पहले क्या होता था या किसी अन्य ट्रैक्टर में क्या होता है कि स्टीयरिंग को पकड़ के चढ़ा जाता है। स्टीयरिंग को बार बार पकड़कर चढ़ने उतरने से स्टीयरिंग का प्ले आना स्वाभाविक है। यहाँ पर हैंड ग्रिप है, मजबूत हैंड ग्रिप, और यहाँ पर फेंडर ग्रिप के साथ आराम से कोई भी ट्रैक्टर पे चढ़ सकता है। अगर आप देखें यहाँ पर ट्रैक्टर पे चढ़ने में, बैठने में कोई भी समय नहीं लग रहा है, जो इस बात का परिचायक है कि प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से सपाट है या प्लेटफॉर्म में पूरी तरीके से स्पेस है। यहाँ पर साइड गियर के होने की वजह से पूरा कंफर्ट और स्पेस इस प्लेटफॉर्म में मिलता है। अल्ट्रा कॉम्फी सीट्स के साथ जो डिस्प्ले एरिया है, आगे की जो फॉरवर्ड विजन है, वो भी बखूबी इस ट्रैक्टर में मिलता है। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इसके सबसे बड़े तकनीकी फीचर पे, जो हम बात कर रहे थे, जेट लाइन थ्रॉटल। किसान को आज वो तकनीक मिल चुकी है जिसमें वो ट्रैक्टर चलाते हुए जहाज़ चलाने का अनुभव कर सकता है। इसकी स्मूथनेस और रिस्पॉन्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आरपीएम को बारीक से बारीक कंट्रोलिंग के लिए भी सक्षम है। यानी कि अगर इस ट्रैक्टर की आरपीएम यहाँ सेट करनी है, हल्की सी नीचे करनी है, फिर करनी है, तो कोई भी शूट बैक, कोई भी जो इसका ग्रिप है उसमें लूजनेस नहीं आती। सो पूरी रेंज में आपको आरपीएम सिलेक्शन का ये जेट लाइन थ्रॉटल अनुभव देता है। साथ में सारे कॉम्बो स्विचेस, और सिग्नेचर साउंड जो हम बात कर रहे थे, हेलो। सो एक मफल्ड वॉइस है, एक सिग्नेचर साउंड है और एक पावरफुल अंडरटोन है, जो पावर को, एक पावरफुल साउंड को चाहते हैं उन कस्टमर्स के लिए भी, और एक स्मूथ साउंड, दोनों का एक ब्लेंड इस मफलर में दिया गया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉम्बिनेशन स्विच में आपके इंडिकेटर्स हैं, हैज़र्ड लैंप हैं, लाइटनिंग है, इन सब चीज़ों का एक ही स्विच के माध्यम से कंट्रोलिंग की जा सकती है। साथ ही साथ हमारी हैज़र्ड लैंप और सिग्नेचर लाइट्स के लिए भी स्विचेस अवेलेबल हैं। अगर आप देख पा रहे हैं या फिर इसको जब आप टॉप से देखेंगे
तो जो इसकी लुक है, जो प्रीमियमनेस है, वो आपको साफ दिखती है। एक और बहुत बड़ा फीचर है इसका अर्गो स्टीयरिंग। ये अगेन एक यूनिक फीचर है जो सोनालिका में दिया जाता है। इससे किसी भी समय जब टर्निंग लेनी होती है, जब हेडलैंड आती है, एक फास्ट मूवमेंट में कोई भी एल्बो पे या फोर आर्म पे एफर्ट को न लाते हुए ट्रैक्टर को बहुत जल्दी से मोड़ा जा सकता है। सो दिस इज अगेन अ यूनिक फीचर, द अर्गो स्टीयरिंग ऑफ DI गोल्ड। क्लस्टर की हम बात करें, नेक्स्ट जेन क्लस्टर है, डिजिटल क्लस्टर है, एंड यहाँ पर इंडिकेशंस भी मिलती हैं। सो वी हैव इंडिकेशन ऑफ आवर मीटर, RPM, फ्यूल टैंक, जो इंजन ऑयल का टेम्परेचर एट्सेट्रा, वो सारी की सारी इस क्लस्टर में आपको देखने को मिलेंगी। अब मैं बात करूं, जैसे हमने बात की थी कि साइड गियर हैं, स्मूथ साइड शिफ्ट कंट्रोल, कांस्टेंट मैश, फुल्ली कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के साथ ही आता है। ये एक यूनिक फीचर है जो आप देखेंगे। ये एक यूनिक फीचर है कि IPTO के साथ हैंड क्लच, डबल क्लच जिसे कहते हैं, वो भी हमारे पास इस मॉडल में DI 745 में, जैसे हम बात करते हैं भविष्य की और वर्तमान की सारी उपकरणों को चलाने के लिए ये सुविधा, ये फीचर IPTO का मौजूद है। सो जो फुट क्लच है उससे ट्रांसमिशन और PTO चलित उपकरण जो हैं उसको IPTO से आराम से कंट्रोल किया जा सकता है, क्लच की लाइफ बेटर होती है। कमिंग टू, जैसे हमने बात की सीट इज़ 4-वे एडजस्टेबल, वेट रिलेटेड एडजस्टमेंट है, आगे पीछे हो सकती है और उसको स्प्रिंग के माध्यम से हम एडजस्ट किया जा सकता है। नाउ कमिंग बैक टू द बेटर पार्ट, जो इसका रोबस्ट बैकएंड डिज़ाइन किया गया है और साथ ही साथ इसमें आपको हाइड्रोलिक्स की चीज़ें मैं दिखाऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं जो हमने बात की कि जो फेंडर बार है लगा हुआ है फॉर रोबस्ट फेंडर्स। देन जो टॉप लिंक है एक प्रॉपर वे में बिना किसी डिस्टरबेंस के लॉन्ग रोड डिस्टेंस पे भी अगर ट्रैक्टर जा रहा है तो ये आराम से हैंग करके लेके जाया जा सकता है। वी हैव स्टैंडर्ड डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व। तो डबल डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व जो अमूमन इंडस्ट्री में अभी प्रचलित हुआ है वो बहुत समय से सोनालिका देती भी आ रही है। इस ट्रैक्टर में भी हमने इस फीचर को रखा है जो किसी भी तरीके के एडवांस इम्प्लीमेंट्स लाइक रिवर्सिबल एम्बीप्रो एट्सेट्रा उसको चलाने में कारगर रहे। एडजस्टेबल स्टे बार और हैवी ड्यूटी लिंकेज के साथ हाइड्रोलिक्स को दिया गया है विद स्टेबलाइजर किट। अगेन अमूमन बहुत सारी कंपनियां आज भी जहां पर चेक चेन देती हैं, सेफ्टी चेन देती हैं, वहां पर स्टेबलाइजर किट विद एडजस्टेबल प्ले एंड स्विंग ऑफ द हाइड्रोलिक्स उसको दिया गया है। स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यानी किसान का कोई भी अतिरिक्त खर्चा ट्रैक्टर पे ना लगे उसके लिए स्टैंडर्ड हिच और ड्रॉबार कंपनी द्वारा दिया जाता है। मैं आपका ध्यान चाहूँगा है इसकी जो हाउसिंग है, रियर कवर है, स्पेशली जो ट्रम्पेट है वो जैसे हमने बात की फॉर फ्यूचर एंड प्रेजेंट जो एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी के लिए है उसको स्ट्रेंथन किया गया है। ओवरऑल 2000 kg की लिफ्ट कैपेसिटी इस ट्रैक्टर में आती है। सो ये 16+4 यानी 16 फॉरवर्ड 4 रिवर्स स्पीड का 745 विद 20 स्पीड ऑप्शंस आपको ये ट्रैक्टर DI गोल्ड में मिलता है। राइट नाउ हम 55 थर्ड की तरफ चलेंगे, कुछ चीज़ें उसमें भी जानकारी लेंगे एंड देन विल गो टू द ओपन फोरम। डिस्क्लेमर, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਅਨੁਭਵ ਖਾਸ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।